तर मंडळी, निवडणुकीच्या सगळ्या वातावरणात मतदारांबद्दल बोललं पाहिजे आणि आपण उदगीरमध्ये आहोत. उदगीरमध्ये तसं वातावरण बघायला गेलं तर इथले निर्णायक वोटर्स आहेत ते दलित असतील, मुस्लिम असतील, मराठा वर्ग असतील, लिंगायत असतील. बरं, इथल्या मुस्लिम बांधवांच्या काय अपेक्षा आहे? तसं पाहायला गेलं तर प्रत्येक निवडणुकीत मुस्लिम वर्ग हा निर्णायक वोटर आहे. चला, त्यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांना मोकळेपणाने काही मुद्दे मांडायचे त्यांनाच आपण विचारूया. बोलो भाई, क्या आपकी मांग है? इलेक्शन है, हर बार इलेक्शन आता है, आप वोट करते हो, चुनाव क्षेत्र में आप उम्मीदवार चुन के लाते हो, क्या कहना है आपका? सर, महाराष्ट्र में मुसलमानों का हाल ऐसा है, वो एक ऐसे यतीम बच्चे के जैसे हैं जिसे सिर्फ इलेक्शन में याद किया जाता है, बाद में इस्तेमाल करके फिर यतीम खाने में वापस भेज दिया जाता है। पिछले 10-15 साल से मुस्लिम वन वे महाविकास आघाड़ी को वोट करता आया हुआ है, लेकिन हमारा जो मसला है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमें क्या चाहिए, एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, वो हमें अभी भी नहीं मिल पाया। हमें अच्छा एक हॉस्पिटल्स चाहिए। आप देखिए यहाँ पर हमारे जो आमदार अभी के हैं संजय मनसोड़े साहब, वो पहले महाविकास आघाड़ी में थे, हमने उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन्हें मतदान किया, वो चुनकर आए, फिर जो भी पॉलिटिकल स्टंट्स हुए वो वहाँ पर चले गए। लेकिन आज आप हॉस्पिटल में जाइए सर, खांसी की दवा अवेलेबल नहीं है सर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स बंदों को नहीं मिल पा रहे। मैं मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन चाहिए। आप हमारे यहाँ पर आसपास देखिए, कोई कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है जो हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सके। हमारी मांग है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए एक अलग प्राइवेट कॉलेज दिया जाए। हमने बार बार ये कोशिश की है बहुत सारे माध्यमों से कि एक मुस्लिम कॉलेज दिया जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़े। देखिए सर, परिवर्तन आता है तो सिर्फ एजुकेशन की वजह से। अगर आपको आगे बढ़ना है सोसाइटी में तो आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो हमें चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, आप दिलवा दीजिए। हमने महायुति पर जो हमारे महाविकास आघाड़ी के हैं उनको भी वोट कर देखा, महायुति वालों को भी वोट कर देखा, लेकिन दोनों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सर। हम आज भी वही हैं जो 70 साल पहले थे, हमारा हाल वही है जो 70 साल पहले थे। तो हमें कोई नया पर्याय ढूंढना जरूरी है सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जरंगे पाटिल साहब का, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ सर, क्यों उन्होंने अपने एक जो समाज है उसको संगठित किया है सर। वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, इसका रिजल्ट आगे आएगा, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। उसी तरह हम चाहते हैं मुसलमानों को भी आरक्षण मिले, हमारे ही बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और एक अच्छी जिंदगी गुजारें। मुस्लिम आरक्षण देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मराठा आरक्षणाचा आग्रह धरला जातोय. या मतदारसंघात म्हणा किंवा सबंध महाराष्ट्रात तुमच्या एकूणच सगळ्या मुस्लिम वर्गाच्या मतदानाचा विचार केला तर त्यांचा मूड काय दिसून येतो, कोणत्या बाजूने येते? देखिए, हम चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड बंदा हमें इस उदगीर शहर में आमदार के रूप में मिले ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, वो कुछ बने और इस उदगीर की तरक्की हो। उदगीर का नाम बहुत है, स्पोर्ट्स लाइन से है, बहुत सारी चीज़ों से। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के अलावा एजुकेशन में भी हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसलिए हम कोई नए चेहरा चाहते हैं। 10 साल पहले भी हमने देखा, 10 साल से भी देखते आ रहे हैं, ये 5 साल भी देखा। अब हम आगे चाहते हैं कि हमें कोई नया चेहरा मिले, एजुकेटेड रहे, पढ़ा लिखा रहे, ताकि उससे बहुत सारी चीज़ें हमको हासिल हो सकते हैं। तो इसलिए हम नया चेहरा चाहते हैं। जो अभी विश्वजीत गायकवाड़ जो आए हैं, वो इतनी अच्छी शुरुआत की उन्होंने कि उदगीर आने से पहले एक स्कूल से शुरुआत की उन्होंने कि जो गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों को किताबें, बैग और पढ़ने लिखने की जो सहूलतें हैं उन बच्चों तक पहुंची। तो आज सबके पेरेंट्स, माँ बाप इतने खुश हैं कि आज हमारे बच्चों के लिए वही और पेन और पुस्तक का इंतज़ाम हुआ। तो वो खुद भी चाहते हैं कि ऐसा कोई बंदा इस शहर के लिए तैयार हो, इसलिए हम मग काय इथला कौल काय, कोणाच्या बाजूने कौल तुमचा? तुम्हाला नवीन चेहरा पाहिजे असं तुमचं म्हणणं आहे का? हम चाहते हैं कि नया चेहरा मिले, जैसा कि आज विश्वजीत गायकवाड़ जी, वो तो समझ में आया जी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही चेहरा उदगीर शहर के लिए मिले। अगर मनोज जरांगे पाटिल बोलते हैं कि वो एक उम्मीदवार देते हैं यहाँ पे, तो आप उसके पीछे जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो और क्वालिटी वाला बंदा हो, तो हम ऐसा बंदा चाहते हैं। हम बिल्कुल जरंगे पाटिल साहब के साथ जाएंगे, बिल्कुल। अगर उनका कॉल आता है कि भाई मैं इसे समर्थन करता हूँ, आपको मतदान करना चाहिए, तो बिल्कुल करेंगे। देखिए सर, सबसे स्ट्रांग जो कम्युनिटी है उदगीर में वो मराठा समाज है, उसके बाद मुस्लिम समाज है जो निर्णायक होता है। अगर मराठा समाज के जो जरंगे पाटिल हैं अगर बोलते हैं कि भाई आपको इस आदमी को मतदान करना है, म्हणजे ते जर उमेदवार देतात त्याच्या पाठीमागे जाल, या बिल्कुल जाना चाहिए सर। हम जाएंगे भी और उसे मतदान भी करेंगे और उसे जिताएंगे भी। तुमचा पूर्ण विश्वास है मनोज जरांगे पाटिल? जी, हमारा बहुत बहुत विश्वास है उनके ऊपर, मनोज जरंगे साथ देंगे हम उनको, उनका साथ देंगे। साथ में शर्त है, मुस्लिम आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ना। जी, हाँ,
जैसे मराठा आरक्षण के वास्ते लड़ रहे वैसे मुस्लिम आरक्षण के वास्ते लड़ना तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. मराठा आरक्षणाबद्दल मनोज जरांगे पाटील बोलतात, त्यांनी मुस्लिम आरक्षणाबद्दल देखील लढा उभा राहावा आणि त्यांना आरक्षण मिळवून द्यावा. काही मूलभूत गरजा आहेत ज्या अजूनही या बांधवांच्या पूर्ण होऊ शकलेल्या नाही. आणि हो, मतदार म्हणून त्यांना या गरजा व्यक्त करण्याचा, त्यांच्या मागण्या मांडण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. जो अधिकार ते मतदानाच्या माध्यमातून बजावतील यात कोणत्याही प्रकारची शंका नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवारसह विशाल परदेशी, न्यूज 18 लोकमत, उदगीर, लातूर.